नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। श्री मोदी ने शपथ से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों को 20 जून तक योगदान कराने के दिए निर्देश। और भगवान बिरसा मुंडा की आज 124वीं पुण्यतिथि। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने समाधि स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह शाम 7:15 बजे होगा। राष्ट्रपति श्री मोदी के साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों को प्रधानमंत्री आवास में दोपहर 12 बजे चाय पर बुलाया। उनके साथ मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने आज सुबह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को नमन भी किया। नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचने पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने उनका स्वागत किया। यहां भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय मेडिकल स्नातक प्रवेश परीक्षा नीट के 1500 से अधिक उम्मीदवारों को कृपांक दिए जाने की समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पैनल की अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष करेंगे। यह समिति एक सप्ताह के भीतर सिफारिश देगी और अभ्यर्थियों के परिणाम की समीक्षा भी की जा सकती है। मेडिकल और डेंटल प्रवेश परीक्षा के परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। प्रत्याशियों ने कई मुद्दे उठाते हुए दोबारा परीक्षा लेने की मांग की थी। केंद्र सरकार की ओर से रांची के सदर अस्पताल को पहली बार कायाकल्प पुरस्कार से नवाजा गया है। इस पुरस्कार के तहत अस्पताल को 50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा बेहतर सौर ऊर्जा, पौधारोपण और मेडिकल वेस्ट के समुचित प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम इको फ्रेंडली अस्पताल का भी पुरस्कार मिला है। इसके तहत भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से इस साल जनवरी-फरवरी में कई मानकों पर असेसमेंट किया गया था, जिसमें पूरे झारखंड में सदर अस्पताल को प्रथम स्थान मिला है। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि पुरस्कार मिलने से डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्यकर्मी तक प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने बताया कि अवार्ड में मिले रुपए से मरीजों के लिए नए संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी। चतरा में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों, अवैध उत्खनन और भंडारण की रोकथाम के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। चतरा जिले में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामलों, अवैध उत्खनन और भंडारण की रोकथाम के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उपायुक्त रमेश घोलप ने यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते हुए टास्क फोर्स को प्रत्येक 15 दिनों पर अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। चतरा जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और भारी वाहनों के परिचालन के कारण आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जा रही है। सड़क दुर्घटना के कारण स्थानीय लोगों में बढ़ता आक्रोश विधि व्यवस्था के लिए चुनौती साबित हो रहा है। डॉक्टर प्रशांत जयवर्धन, आकाशवाणी समाचार, चतरा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्कर्ष गुप्ता ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों को 20 जून तक योगदान कराने का निर्देश दिया है। इन शिक्षकों को प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई थी। इन्हें नियुक्ति पत्र देते हुए 30 मार्च तक संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में योगदान देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से कई शिक्षकों का योगदान नहीं हो सका। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजकर 20 जून तक योगदान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज 124वीं पुण्यतिथि है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राजधानी रांची के कोकर में स्थित समाधि स्थल में आज भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और बिरसा चौक में भी बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का त्यागमय जीवन राष्ट्र सेवा का अद्वितीय उदाहरण है। जल, जंगल और जमीन को लेकर उनकी निष्ठा से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा का शहादत ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान और आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और परंपरा को बचाने के लिए था। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के शहादत से प्रेरणा लेकर आदिवासियों की परंपरा और अस्मिता को बचाने का संकल्प लेते हैं। गोड्डा जिले के राजमहल कोल परियोजना में कार्यरत सिक्योरिटी गार्डों ने हाई पावर कमेटी मजदूरी की मांग को लेकर कंपनी के खनन कार्य और कोयला ढुलाई को बंद करवा दिया है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्राइवेट कंपनियों का मजदूरों के साथ शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह की छुट्टी और अन्य लाभ नहीं दी जा रही है। वहीं कंपनी के प्रबंधक ने बताया कि आंदोलन करने से प्रतिदिन 50 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। जमशेदपुर के बौद्ध मंदिर मैदान में मिथिला सांस्कृतिक परिषद ने कल 2 दिवसीय विद्यापति स्मृति समारोह की शुरुआत की। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विद्यापति के घर पर भगवान शिव खुद सेवक बनकर रहते थे। भगवान शिव के साथ उनका संबंध भक्त और सेवक का था। इस अवसर पर आनंद मेला में मैथिली खान पान, मधुबनी पेंटिंग, मैथिली साहित्य और मिथिलांचल में प्रयोग किए जाने वाले सिक्की के पावती के स्टॉल लगे थे। चतरा जिले में शहीद वीर पोटो हो खेल विकास योजना की धीमी प्रगति पर जिले के उपायुक्त रमेश घोलप ने अप्रसन्नता व्यक्त की। कल देर शाम तक चली जिला समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त ने बताया कि चतरा जिले को शहीद वीर पोटो हो खेल विकास योजना के अंतर्गत 523 लक्ष्य दिए गए हैं। उपायुक्त ने बैठक में कहा कि योजना के क्रियान्वयन में आ रही भूमि संबंधी समस्या का निपटारा जल्द कराया जाए। साथ ही योजना की प्रगति का निरीक्षण कर अद्यतन उपलब्ध कराएं। आकाशवाणी दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों के राष्ट्रपति भवन में आज शाम 7:15 बजे से आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की रनिंग कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। इस वजह से प्रादेशिक समाचार एकांश रांची से सांध्यकालीन समाचार बुलेटिन का प्रसारण संध्या 7 बजे की बजाय 6:25 से होगा। वहीं जिले में आजकल का प्रसारण 6:35 से 6:40 तक होगा। T20 वर्ल्ड कप में आज न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी स्टेडियम में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। भारतीय समयानुसार रात 8 बजे मैच शुरू होगा। 8वीं बार दोनों टीमें आमने सामने होंगी। इस महामुकाबले को लेकर दोनों टीमों के प्रशंसकों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। भारतीय टीम की कोशिश आज इस मुकाबले को जीतकर जीत के लय को बरकरार रखने की होगी। हालांकि वर्ल्ड कप में दोनों देशों के बीच अब तक हुए मुकाबलों के नतीजों को देखते हुए टीम इंडिया का पलड़ा भारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। श्री मोदी ने शपथ से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों को 20 जून तक योगदान कराने के दिए निर्देश। और भगवान बिरसा मुंडा की आज 124वीं पुण्यतिथि। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने समाधि स्थल में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।